नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लिंक के थ्रू लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। हम रोज़ जो है राजनीतिक मुद्दाओं पर, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर जो उथल पुथल हो रही है, इसके बारे में हम वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम जो है आज उद्धव ठाकरे के बारे में ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिन युक्तिवाद होने के बाद अब क्या स्थिति बनी हुई है, इसी बारे में हम जानेंगे। हमारे सहयोगी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पॉलिटिकल सीनियर एडवोकेट हैं सुभाष काले जी। सर, आपका हमारे चैनल एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे व्यूवर्स बताइए सर, अभी इस समय उद्धव ठाकरे की सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति बनी हुई है और आगे क्या हो सकता है इस मामले में? अभी सुप्रीम कोर्ट में जी 2 पिटिशंस चालू है। एक तो पुरानी वाली है जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है वो, और इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऑर्डर की है जी कि जो शिवसेना नाम और धनुष्य बाण निशानी वो एकनाथ शिंदे गुट को उन्होंने दी, और अभी उसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो गया है। उद्धव ठाकरे जी के गट ने उधर फाइल किया हुआ है और उसके ऊपर 2 दिन सुनवाई हुई जी। कपिल सिब्बल साहब ने काफ़ी ज़ोरदार आर्गुमेंट किया, लेकिन जो कपिल सिब्बल साहब चाहते थे वैसा कुछ रिलीफ जो चाहिए था उनको वो सुप्रीम कोर्ट से मिला नहीं है। स्टे चाहिए था, वो स्टे मिला नहीं। तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ है, ना ही उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर को स्टे दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने स्टेटस को भी नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बातें जो है कि जो जब उन्होंने मेंशन किया था कि भाई कल समझो विप निकलता है, शिवसेना का प्रतोद अगर विप निकालेगा तो हमारे आमदार डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी है उसके बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस उसी विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा शिंदे गट के वकीलों से, तो उन्हें बोला ऐसा हम कुछ करने वाले है ही नहीं, इसीलिए उतना ही रिलीफ उनको मिला हुआ है। उसको अगर रिलीफ कहते हैं तो रिलीफ ऐसे मेरे हिसाब से कोई रिलीफ है ही नहीं जी। और इसलिए अभी तो मैटर जो है स्टेट पोजीशन ये है कि शिवसेना नाम एकनाथ शिंदे जी के पास है और धनुष्य बाण भी उनके पास है, और अभी ये बहस और ये चलते रहेगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग जब होगा तब दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें रखेगी। मेन मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ बदलाव कर सकती है या कुछ अलग ऑर्डर दे सकती है, ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर में कुछ इंटरफेयर करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसके 2 कारण हैं। इसका मुख्य कारण है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऑर्डर की है वो सब पेपर्स, उनके सामने हुए आर्ग्यूमेंट्स, राइटिंग में दी हुए आर्ग्यूमेंट्स, मेजॉरिटी किसके पास है, जो नॉर्म्स रहते हैं वो सब नॉर्म्स चेक करके वो नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर दी है, और मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी। और आज की पोजीशन तो जो है शायद और 15 दिन के बाद या जब भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और ऑर्डर होगी उसमें कुछ ज़्यादा फर्क होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। सर, दूसरा जो मामला है, जो 16 विधायकों का जो निलंबन के लेके, उसके बारे में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अब उद्धव सामने वही एक चीज़ रह गया है। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का जो फैसला है उसके ऊपर कुछ खास उनको दिख नहीं रहा है कि उसमें कुछ इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट करे, जैसा कि आप कर रहे हैं। तो जो 16 विधायकों के निलंबन को लेके जो मामला चल रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैंने पहले आपको कहा था कि ये तो लंबा चलने वाला मामला है। जी बिल्कुल। ये तो हो सकता है वो हायर बेंच के पास जाएगा, 7 जजेस के पास जाएगा और चलेगा, और उसमें जैसे कि उसका जो निर्णय है वो मेन इशू जो है कि वो डेप्यूटी स्पीकर को राइट है या नहीं, या उनके पावर्स है या नहीं, और उसके ऊपर वो बहस चलते रहेगी और वो चलते रहेगा। इतने जल्दी उसका नतीजा आएगा उसे मुझे लगता नहीं है। अभी उद्धव जी के पास मेरे हिसाब से तो एक ही विकल्प है। जैसे राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता माननीय शरद पवार जी ने पहले जब इलेक्शन कमिश्नर का निर्णय आया था तब उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था मुझे पूरी तरह आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर का निर्णय आप स्वीकारो, नई निशानी ले लो
मुझे विश्वास है कि लोग आपकी नई निशानी एक्सेप्ट करेंगे और आप इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आप काम पे लग जाओ जी। और वो उनका स्टेटमेंट मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। आज उद्धव जी को अपने संगठन की ओर, अपने काम की ओर और पार्टी बढ़ाने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी उनके जो ये बहस है, आरोप है, प्रत्यारोप है, गाली देना, 2000 करोड़ लिया, ये हुआ वो हुआ, ये सब उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। आज लोगों के मन के पास जाना, उनको बताना और लोग जो निर्णय लेंगे और इलेक्शन जो आएगी सामने उसको बड़े हिम्मत से उसका मुकाबला करना, ये उनके सामने है। दूसरा और एक महत्व की बात है कि आज शिवसेना जो उद्धव जी के साथ पहले थी वो आज है नहीं। 55 आमदार थे, उसमें से अभी 15 बचे हैं। और ऐसी स्थिति में आघाड़ी का क्या रोल होगा जी, ये बहुत बड़ा जैसे सवाल है। जैसे इलेक्शन पास आएगी, क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना की आघाड़ी रहेगी, या कांग्रेस अलग होगी, या राष्ट्रवादी अलग होगी, या ये तीनों पार्टियां जो एक साथ जो बॉन्डिंग था, क्या वो बॉन्डिंग अभी आगे चल के रहने वाला है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा जब इलेक्शन। देखा जाए तो तीनों पार्टियां समान विचारधाराओं वाली तो नहीं लग रही नहीं है। जो पहले दिन से जब महाविकास अघाड़ी बनी तब से भाजपा ये बार बार बोल रही है कि समान विचारधारा की पार्टी अगर होती तो चलती, लेकिन ये बीच में ही टूट चुकी है। लेकिन सर, लोगों में आप क्या देख रहे हैं? आप भी एक नेता हैं, आप भी लोगों को संपर्क करते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि समविचारी पक्ष जब साथ में आते हैं ना, तो उनकी युति या आघाड़ी को कोई मतलब रहता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सेना और बीजेपी था, बिल्कुल, कांग्रेस, राष्ट्रवादी है, ये समविचारी पक्ष है और उनका कोalition, उनका साथ आना, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिनके टोटल भिन्न विचार हैं, जिनके आदर्श भिन्न है, जिनका रास्ता भिन्न है और वो सिर्फ सत्ता के लिए साथ में आते हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आज भी वो आघाड़ी जो उनकी हुई है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और शिवसेना की विचारधारा बहुत ही अलग है एज़ कम्पेयर टू राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। और वो अलग, इतने अलग विचारधारा को साथ में लेके जाना और इलेक्शन के वक्त देखो क्या रहता है, सत्ता के लिए साथ आना अलग बात है जी भाई, इलेक्शन अलग अलग लड़े, लेकिन अभी सत्ता चलानी है, स्टेट चलाना है, इसलिए हम साथ में बैठे, ये हो सकता है। लेकिन लोगों के पास वोट मांगने को जाना, क्या कहेंगे तो, और अपने प्रिंसिपल्स जो है वो छोड़कर या उसको अलग बना के अगर लोगों के पास जाओगे तो ये बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए सत्ता के लिए एक साथ आना एक बात होती है, लेकिन वोट मांगने के लिए जाना, ये समविचारी पक्ष ही एक साथ जा सकते हैं, नहीं तो हर एक को अपना अपना इंडिपेंडेंट लड़ना ही ठीक रहता है। अभी ये थी आपकी एडवोकेट वाली बात। तब अगर आपको पॉलिटिकली अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाते हुए दिख रहा है आपको? अगर आज चुनाव हुए तो क्या स्थिति बन सकती है महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है? मेरे जैसे या क्या ये कोई बड़े राजकीय विश्लेषक को पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की घड़ी में जो सामने दिख रहा है वो तो क्लियर कट है। सबसे स्ट्रांग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज उनके पास 105 आमदार है। उसके साथ जो है अभी शिवसेना धनुष्य बाण के साथ शिवसेना बीजेपी के साथ है। जैसे हमने हमेशा कहा था कि हमारा अलायंस शिवसेना के साथ है, और आज 2.5 सालों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति दिखाई दे रही है। लोगों ने 2019 में जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम लोगों ने मेजॉरिटी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को दी थी। 105 आमदार बीजेपी के थे, 55 आमदार शिवसेना के थे, और लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो ये दो पार्टी मिलकर सरकार चलाए, ये मैंडेट था। आगे चल के
अभी ये जो स्थिति है यहाँ पे दिख रहा है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी फिर से उनका अलायंस होगा, फिर से उनकी युति होगी। और जब ये दोनों साथ इलेक्शन को जाएंगे, इलेक्शन का सामना करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता ये दोनों को महाराष्ट्र की सत्ता सौंपने के लिए आतुर है और वो सत्ता सौंपेगी। हाँ, धन्यवाद सुभाष जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे की कोर्ट की लड़ाई के ऊपर और कुछ राजनीतिक बातों पर भी चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के यही स्थिति बनी हुई है कि उद्धव सामने जो है सिर्फ चुनाव का ही विकल्प बना गया। चुनाव में जो स्थिति उनकी बनती है वो आने वाला भविष्य उनकी तय कर सकती है। धन्यवाद सुभाष जी, आपने जानकारी दी हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में और राजनीतिक बातें भी की। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद।